अथ कबीर कथा प्रारंभ। आज मैं संक्षिप्त रूप में कबीरदास जी के जीवन परिचय को आपके समक्ष रखूंगा। आशा करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सर्वप्रथम कबीरदास जी के रचित ग्रंथों के प्रारंभ में उनका जो जीवन चरित्र है हूबहू जैसा है वैसा मैं आपको सुनाता हूं। बाद में इस पर जो कुछ उचित टिप्पणी है वह मैं करूंगा। सज्जनों, संत कबीरदास का जन्म विक्रम संवत 1455 में ज्येष्ठ मास पूर्णिमा तिथि को हुआ। जन्म स्थान के बारे में लिखा है काशी के लहर तारा सरोवर में कमल पुष्प पर एक दिन ध्यान करते हुए अकस्मात अष्टानंद जी ने एक बालक को देखा और उन्होंने यह घटना रामानंद जी को बताया। इतने में ही एक मुस्लिम दंपति नीरू नीमा वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने उस बालक को अपने घर पर लिया। कहा जाता है कि उन नीरू नीमा ने उस बालक को पाल पोष करके बड़ा किया, परंतु असली माँ बाप का पता नहीं कि माँ बाप कौन है, ये किसी को पता नहीं। इसलिए चूंकि जन्म के समय जब कमल पुष्प पर कबीरदास जी विराजमान थे तो उस कमल पुष्प से अष्टानंद जी ने ही उठाया था और उठा करके रामानंद जी के ध्यान में जैसे ही इस विषय को लाया, इतने में ही मुस्लिम दंपति ने आकर के इस बालक को अपने कब्जे में लिया और उन्होंने पाल पोष कर बड़ा किया। तो जो अष्टानंद जी और रामानंद जी के समर्थक हैं वो चूंकि हिंदू थे, तो इसलिए जब वो बालक बड़ा होकर के कबीर हुआ तो उस बालक पर आधा हिंदुओं का कब्जा बना रहा, आधा मुसलमानों का। इसलिए उनकी जन्मस्थली पर आज भी समय समय पर दोनों समुदाय के लोग वहां पर जाते हैं। और उनके जीवन चरित्र में आगे लिखा है कि उनको बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई और प्रसिद्धि होने पर सिकंदर बहुत नाराज हुआ। सिकंदर ने कबीर की परीक्षा लेने के लिए कबीर को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया और पागल हाथी से कुचलवाया। पानी में डुबोया गया। बहुत यत्न किए गए कबीरदास को मारने के लिए, परंतु कबीरदास अपनी शक्ति के कारण मरे नहीं, बच गए। अंत में स्वयं सिकंदर पराजित हुआ और कबीरदास के आगे नतमस्तक हुआ। इस सारी घटना से सिकंदर के गुरु शेख तकी ने एक दिन कबीरदास की परीक्षा ली। एक नदी में शब प्रवाहित हो रहा था और शेख तकी ने कहा कि कबीरदास जी, आप में शक्ति है तो इस बहते हुए शब को जीवित कर दीजिए। कबीरदास जी ने उसी क्षण अपनी शक्ति का परिचय दिया और उस शब को नदी से बाहर निकाला और जीवित करके दिखा दिया। और उस शब से, जो शब को जीवित करने के बाद जो नव युवक खड़ा हुआ उसका नाम कमाल है और वह कबीर का लड़का हुआ। शेख तकी की बेटी मर गई थी और उसे कब्र में दफना दिया गया था। और एक दिन शेख तकी ने कबीर से कहा
कि आप में शक्ति है तो इस कब्र से मेरी बेटी को जिंदा कर दो। और कबीरदास जी ने कब्र से उस बेटी को निकाल करके जिंदा किया और वह बेटी कबीर की बेटी हो गई, उसका नाम कमाली हुआ। और वैसे तो कबीरदास जी विवाहित नहीं थे, परंतु उनकी प्रिय पत्नी लोई थी। कबीरदास जी ने अपने जीवन में 3 मुख्य ग्रंथ लिखे हैं, बीजक, ग्रंथावली और साखी ग्रंथ। सज्जनों, अब आप ये पूरी की पूरी जो जीवन कथा जो उनके ग्रंथ में प्रारंभ में ही, बीजक के प्रारंभ में ही ये जीवन चरित्र हूबहू लिखा हुआ है और मेरे सामने उनके 3 ग्रंथ रखे हुए हैं। अब पूरे जीवन चरित्र को सुनकर के आप मुझे बताइए, टिप्पणी कीजिए, इसके नीचे कमेंट कीजिए, क्या कबीरदास जी का जीवन चरित्र यह ठीक है, विशुद्ध है, अथवा पूरा का पूरा इसमें गप्प भरा हुआ है। कबीरदास के भक्त वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति और सनातन धर्म के सभी धर्म ग्रंथों का विरोध करते हैं और हमारे समस्त देवी देवताओं का विरोध करते हैं, परंतु कबीरदास जी के भक्तों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे गुरु, तुमने जिनको ईश्वर बना रखा है, कबीर परमेश्वर, क्या इनका जीवन चरित्र अभी तक तुम ठीक से पढ़ नहीं पाए या उसमें कुछ सुधार नहीं कर पाए, या जो जीवन चरित्र तुमने बीजक में लिखा है वैसा ही जीवन चरित्र कबीरदास जी का है? यदि जैसा लिखा है, मैं भरी अदालत में सिद्ध करने को तैयार हूं। यदि जैसा लिखा है वैसा कबीरदास जी का जीवन है कि कमल के पुष्प से बिना माता के पैदा हुए, तो सृष्टि विरुद्ध है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, यदि अष्टानंद जी ने देखा और रामानंद जी जो कि कबीरदास जी के मार्गदर्शक गुरु है, उन्होंने ही शिक्षा दीक्षा दी, और रामानंद जी ने जब कमल के पुष्प पर छोटे से बालक को देखा तो उस बालक को स्वयं अपने घर में रख करके शिक्षा दीक्षा क्यों नहीं दी? मुस्लिम दंपति नीरू-नीमा के हाथ में क्यों सौंपा? क्या कोई हिंदू नहीं था, क्या कोई सनातनी नहीं था जो कबीरदास जी को पाल सकता था, पढ़ा लिखा कर बड़ा कर सकता था? और जब मुस्लिम दंपति नीरू-नीमा ने उनको अपने घर पर रखा, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि कबीरदास जी मुस्लिम परिवार के हों, नीरू-नीमा के हों, और उन्होंने पूरे के पूरे सनातन धर्म को ध्वस्त करने के लिए एक नया रूप दे करके अपने आप को समाज में स्थापित करने की कोशिश की और सारे के सारे सनातन धर्म का विरोध किया है? इस बात को जिन्होंने कबीरदास पर पीएचडी की है वे खुलकर इस बात पर बताएं, क्योंकि कबीरदास जी पर हजारों पीएचडियां हो चुकी हैं। मैंने पीएचडी नहीं की कबीरदास पर, ध्यान दीजिएगा, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं
कि कबीरदास जी के जीवन चरित्र को बिगाड़ा गया है, अथवा जैसा तुमने लिखा है कबीरपंथी जैसा सुनाते हैं वैसा ही कबीरदास का जीवन चरित्र है। ये तो आप लोग जब उनके जीवन चरित्र के ग्रंथ पढ़ लें और बीजक साखी ग्रंथ इन सब को पढ़ लें तो आपको पता लग जाएगा कि जो मैंने बोला वो सब उसमें लिखा हुआ है। बाकी मैंने जो आपको टिप्पणी दी, जो मेरे विचार रखे कबीरदास जी पर, इनसे आप कुछ प्रेरणा ले सकते हैं कि कबीरदास जी के जीवन को बिगाड़ा गया है, जीवन चरित्र को, अथवा जैसा इन लोगों ने लिखा है वैसा ही है। ये विचारणीय विषय है, शोध का विषय है, और इस पर तो मैं आगे आने वाले समय में जो ठीक सटीक जानकारी है वो प्रामाणिक आपके पास उपलब्ध कराऊंगा, प्रामाणिक तथ्यों को लेकर आपके बीच रखूंगा अपनी बात को। तो दूसरी बात, आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि कोई मुझसे पूछे कि आप कबीरदास जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो मैं कबीरदास जी के बारे में इतना ही कहूँगा कि कबीरदास जी के ऊपर जो कुछ मैंने अभी सुनाया है, जैसा उनके ग्रंथों में लिखा है वैसा ही सुनाया है। परंतु मैं जब स्वतंत्र होकर के कबीरदास जी पर विचरण करता हूँ, कबीरदास जी के बारे में विचार करता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कबीरदास एक ईश्वर भक्त थे, एक सच्चे संत थे,